गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पालमपुर किस प्रकार का विलेज है और किन के रिसर्च स्टडी में यह शामिल था। साथ ही साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पालमपुर में उपलब्ध है या अवेलेबल है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आप प्रोडक्शन जो आप मार्केट में देखते हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, तो आप एक बनी बनाई हुई चीज आपको जब मिलता है, कभी आपने उसके बारे में थिंक किया है कि आखिर ये प्रोडक्ट्स ये वस्तुएं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे वो सर्विसेज के रूप में उपलब्ध हों, चाहे वो गुड्स के रूप में उपलब्ध हो, वो कैसे आते हैं, वो कौन सा फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो आप हमें विश्वास है कि आप सभी इस चीज़ को थोड़ा सा जरूर अनुमान लाएं कि किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन में आवश्यकताएं, बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपुल नीड। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको प्रोडक्शन करते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकताएं होती है, 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 हैं। फर्स्ट लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। अब इन चारों को हम एक एक कर समझेंगे। पहला है लैंड। जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो एक नेचुरल रिसोर्सेस है, और लैंड का मतलब केवल पृथ्वी का ऊपरी सतह ही नहीं है। जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे अन्य प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेस हो, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं होंगे, अगर लैंड नहीं होगा या नेचुरल रिसोर्सेस अगर नहीं होंगे, तो हम प्रोडक्शन के बारे में कल्पना भी, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। आखिर वो नेचुरल रिसोर्सेस ही तो हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज के लिए, तो पहले तो लैंड की होना आवश्यक है, और जब लैंड है तो उसके साथ अन्य नेचुरल रिसोर्सेस भी उपलब्ध है या अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला साबित क्या होता है? लैंड। और लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए लैंड को केवल हम लिमिट मीनिंग में नहीं लेंगे, इसको एक विस्तार से समझेंगे कि लैंड, जो विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए कि लैंड में केवल जमीन की ऊपरी सतह ही नहीं आती है, टॉप सॉइल ही नहीं आती है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेस में अन्य सारी चीजें भी शामिल होती हैं, और वह है वाटर भी हैं, वो फॉरेस्ट भी हैं, या इस प्रकार के अन्य सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो लैंड का मतलब केवल लैंड ही नहीं, अन्य नेचुरल रिसोर्सेस भी उसमें शामिल होते हैं। सेकेंड लेबर। आप सारी चीज कर लीजिए, आपके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेस हों, अगर आप लेबर ना हो तो क्या काम कर पाएंगे आप? हाँ, सोचें, आप काम कर पाएंगे? तो लेबर के भी 2 श्रेणियां हैं। पहला फिजिकल एंड दूसरा मेंटल। फिजिकल एंड मेंटल। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स आप इस बात को समझते होंगे कि लेबर के जो मैंने 2 टाइप बताए, फिजिकल एंड मेंटल। अब फिजिकल क्या है या मेंटल जो है वह क्या है? अब फिजिकल जो शारीरिक रूप से काम करते हैं, जो सामान्य लेबर होते हैं, आपने घरों में काम करते हुए देखा होगा। घरों आप जब काम करवाते हैं घरों में, खेतों में, तो सामान्य लेबर होते हैं। अब मेंटल, जब आप कुछ अन्य काम कर रहे होते हैं, तो मेंटल जो दिमागों से जब काम होती है, जो मानसिक अवस्था से संबंधित होती है, वो मेंटल। यानी लेबर के भी 2 श्रेणी है। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने पहला डिस्कस किया लैंड, जो नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें सारे कुछ शामिल हैं। दूसरा मैंने शामिल किया इसमें
वह है लेबर। लेबर के भी दो भाग हैं, फिजिकल और मेंटल, जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं। और थर्ड, हमें लगता है कि आप सभी जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल तो आवश्यक है ना, कैपिटल आवश्यक है। अब कैपिटल के भी दो भाग होते हैं, एक या हम इसे ए कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल, और बी कह सकते हैं हम लोग यहां पर वर्किंग कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। तो पूंजी भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब कहते हैं कि सर आपके मन में फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है सर? फिक्स्ड कैपिटल जब आप किसी चीज को खरीद लेते हैं, जब आप किसी सामान को लाते हैं और उसका यूज आप बहुत सालों तक करते रहते हैं, तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। यानी हमने अपने कैपिटल को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किया है जो केवल एक ही बार के यूज में खत्म नहीं होगा, बल्कि वो आगे अनेक सालों तक वो हमारे लिए काम करता रहेगा। तो वह फिक्स्ड कैपिटल। जैसे आप कंप्यूटर ले लेते हो, आप लैपटॉप लेते हो, मोबाइल ले लेते हो, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप मशीनरी को लेते हो, आप ट्रैक्टर को लेते हो, हार्वेस्टर को लेते हो, थ्रेशर को लेते हो, पंपिंग सेट को लेते हो। तो क्या आप ऐसा है कि आप इसको आप एक बार लेते हैं और यूज करके आपको यूज एंड थ्रो करते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ये फिक्स्ड कैपिटल हुआ, यानी वैसा कैपिटल जो बहुत दिनों तक आपका साथ दे, जिसका बहुत दिनों तक आप उसका यूज करें, वो क्या हुआ? वो फिक्स्ड कैपिटल हुआ। अगर हम फार्मिंग के सेक्टर में कहें तो जैसा कि मैंने कहा कि थ्रेशर हो सकता है, हार्वेस्टर हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है ना, कंप्यूटर हो सकता है आपके लिए। तो एक फिक्स्ड कैपिटल हुआ जो बहुत दिनों तक आप यूज करेंगे। दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको कुछ समय पर कुछ ऐसे वर्क करने होते हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। यानी आपको उसके लिए अब वर्किंग कैपिटल क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल्स एंड कैश मनी। रॉ मटेरियल्स एंड कैश मनी इन हैंड। अब वर्किंग कैपिटल, कोई आप काम करवा रहे हो और आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या वो काम हो पाएगा? नहीं ना। तो हमें वो चाहिए, यानी हमें रॉ मटेरियल्स जो है वो चाहिए। रॉ मटेरियल्स जब होंगे तभी आप काम को कर पाएंगे, अन्यथा काम नहीं कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स का हुआ, ये वर्किंग कैपिटल का एक एग्जांपल है। कैश मनी, अब आपके पॉकेट में मनी, आप काम करवा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन में आप लगे हुए हैं और आपके पॉकेट में मनी नहीं। जैसा मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ या मैं स्कूल में कहीं काम कर रहा हूँ और हमें पेन की आवश्यकता है, हमें इंक की आवश्यकता है। तो हमें जब पेन या लिंक की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से जो है वह हमें पास कुछ कैपिटल होने चाहिए पॉकेट में, तभी हम इसको काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कैपिटल के दो भाग हुए, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके। थर्ड है ह्यूमन कैपिटल। अब आप कहेंगे सर ह्यूमन कैपिटल क्या है? सॉरी, फोर्थ, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो अब इन सारे चीजों को, लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ कैसे यूटिलाइज किया जाए, या इंटरप्रेन्योर एक नया थिंकिंग होता है जो नया काम करना चाहता है। अगर वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इंटरप्रेन्योर हुए जो इन सारी चीज़ों को एक साथ लाते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। कौन करवाएगा काम को, इस चीज़ को करते, तो ये इंटरप्रेन्योर होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितने हुए? 4। कौन कौन हुए? लैंड, सेकेंड लेबर में कौन कौन आए? फिजिकल एंड मेंटल। कैपिटल में कौन आए? थर्ड क्या हुआ? कैपिटल। कौन हुआ? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फोर्थ क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर? अब मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी होता है कि आप, जब मैंने आपके बारे में बताया तो इकोनॉमिक्स में जो पालमपुर का मैंने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज जो मैंने बताया उससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। पालमपुर में कितने फैमिलीज रहते हैं, कितने लोग एससी से बिलोंग करते हैं, कितने वहाँ पर लोग जो हैं वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जमीन पर उनका कितना है, पालमपुर में कौन से लोग अधिक काम करते हैं, फिर मशीनरी या टूल्स जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल है, फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है, या मनी फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है,
लेबर में क्या फिजिकल भी शामिल होता है, मेंटल भी शामिल होता है। तो इन सारी चीज़ों पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मुझे विश्वास है स्टूडेंट्स कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्कूल की वेबसाइट पे जाइएगा या अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप आइएगा, देखेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे या उसको हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेक्चर बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।